एपिसोड की शुरुआत में हमें आसाई को दिखाया जाता है जो कि बाकी लड़कियों के खो जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे उस चीज को देखता है जो कि उसने अमेलिया को दी होती है, वो भी यहाँ पे गायब हो जाती है। ये समझ आता है कि यहाँ पे अब अमेलिया भी गायब हो चुकी है। तभी यहाँ पे इसकी नजर यहाँ पे आओई भी जाती है जो कि यहाँ पे बीच के सामने खड़ी हुई होती है। आओई जैसी असाई को देखती है वो इसे कहती है कि मुझे माफ कर दो ये सारी चीजें करने के लिए। यहाँ पे फिर असाई से कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। ये फिर इसे पूछता है कि आई कहाँ पे है। ये इसे कहती है वो मेरे दिल के अंदर है। तो ये कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो आयु कहती है कि ठीक है, जिसके बाद आओ इसे यहाँ पे अपने बलून से गले लगा लेती है और असाई फिर उस पल में पहुंच जाता है जिस टाइम यहाँ पे ये मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था। यहाँ पे फिर आई आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम थोड़े उदास लग रहे हो। ये इसे कहते हैं कि मैं मिडिल स्कूल के बारे में सोच रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। ये इसे कहती है कि नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना आसाई। आसाई इसे कहते हैं कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पे आई इसे कहती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलना चाहोगे। ये इसे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे आई को एक नेकलेस पसंद आ जाता है पर उसके पास उतने पैसे नहीं बचे होते हैं, तो यहाँ पे उसे आगे चलने के लिए कहती है। पर यहाँ पे आसाई से बहाना देके कहता है कि दरअसल मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ पे मेरा इंतजार कर सकते हो। और कुछ देर के बाद जब आसाई आता है तो यहाँ पे उसने उसके लिए वो नेकलेस खरीद लिया होता है। वो इसे कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है, क्योंकि क्रिसमस जल्दी ही आने वाला है। ये फिर इसे ओपन करने के लिए कहता है और जब यहाँ पे आई उसे देखती है तो ये नेकलेस वही होता है जो कि उसे पसंद आया होता है। ये इसे काफी अच्छा लगता है। आसाई से कहता है भी क्रिसमस आने में थोड़ा टाइम है पर तुम मेरी तरफ से इसे ले सकती हो। तो ये इसे कहती है क्या तुम मुझे इसे पहना सकते हो। आसाई कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो नेकलेस वो इसे पहना देता है और ये इसे कहता है कि तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। पर तभी यहाँ पे आई बेहोश होने लग जाती है। तो यहाँ पे आसाई उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे आई से कहती है कि घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है पर मैं थोड़ा आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो आसाई से कहता है कि ठीक है। तो फिर हम घर चलते हैं। हमें फिर आई के घर के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो अब तक आराम कर रही होती है क्योंकि उसका सर काफी ज्यादा घूम रहा होता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। तो आई अपने डैड से कहती है कि 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पर यहाँ पे आई की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर जब ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इन्हें बताता है कि जो आई की बीमारी है उसे क्योर किया नहीं जा सकता क्योंकि वो एकदम यूनिक बीमारी है और इसका इलाज अब तक नहीं निकला है और इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आई के डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो सिर्फ 15 साल की, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकती हो। पर यहाँ पे आई किसी तरह अपने डैड को संभालती है और उसके डैडी से पूछते हैं कि आखिरकार उसके पास कितना समय बचा हुआ है। डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि उसके पास स्प्रिंग तक का टाइम बचा हुआ है। डॉक्टर की ये बात सुन के यहाँ पे इजाबा बिल्कुल खुद समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार वो क्या करे। वो काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। तभी यहाँ पे आई ने कहती कि चलिए डैड, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी यहाँ पे हार नहीं मानने वाली। आई को फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। पर तभी यहाँ पे दौड़ते हुए आसाई आता है जो कि इसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे इसे कहती है वो बिल्कुल ठीक है, बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से उसके डैड ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। वो आसाई को अपने बीमारी के बारे में नहीं बताती। आसाई फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारे बनानास लाया हूँ। जिसके बाद आसाई से पूछता है तुम सचमुच ठीक तो हो ना। ये इसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं बस थोड़ी थक गई थी, इसी वजह से मैं बीमार हो गई, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आसाई से कहता है कि ऐसी न्यूज सुन के मैं काफी ज्यादा चिंता में पड़ गया था। ये इसे कहती कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ पे देखने आने के लिए, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जब स्प्रिंग आएंगे तो जेरी ब्लॉसम यहाँ पे ब्लूम होंगे, तो क्या तब तुम मेरे साथ उन्हें देखने के लिए चलोगे क्या। तो आसाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन्हें देखने के लिए तो हम हर साल जाते हैं। तो ये इसे कहती कि तो फिर तुम मुझे वादा करो। ये दोनों फिर एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये लोग स्प्रिंग के टाइम पे चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे वक्त बीतता है और एक दिन आई इसे यहाँ पे चॉकलेट देती है। वो कहती है ये वैलेंटाइन का गिफ्ट है मेरी तरफ से, मुझे पता है ये थोड़ी जल्दी है पर तुम इसे अभी ले लो। आसाई फिर से कहता है कि मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि उस हाई स्कूल में हम दोनों एक दूसरे के साथ जा सके। ये कहती है तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं यहाँ पे स्नो गिरने लग जाती है। तो आसाई अपने मफलर को यहाँ पे आई को पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लगे और ये लोग इस नजारे को देखने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और हमें आई को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। यहाँ पे इसे आसाई का कॉल आता है जो कि इसे बताता है कि वो इसे मिलने के लिए आ रहा है। पर जब आई अपने चेहरे को देखती है तो उसकी आंखों के नीचे यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ चुके होते हैं। तो किसी तरह वो यहाँ पे मेकअप के थ्रू अपने डार्क सर्कल्स को छुपा लेती है ताकि इसके बारे में यहाँ पे आसाई को कुछ पता ना चल सके।
सके। जिसके बाद आसाई से मिलने के लिए आता है और इसे ये काफी सारी चीजें बताता है। यहाँ पे आई आसाई को अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती है पर वो बता नहीं पाती। आसाई फिर जानने से पहले इसे कहता है वो इसे दोबारा से मिलने के लिए आएगा, पर यहाँ पे आई से कहती है कि उसे यहाँ पे दोबारा से आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका एग्जाम पास आ रहा है, तो उसे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगी वो उसे जरूर से मिलने के लिए आएगी। आसाई कहता है कि ठीक है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आई की जो कंडीशन है वो अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ये अब आसाई को देखना चाहती है, इसी वजह से वो उसे मैसेज करने का सोच रही होती है। और तभी ये आसाई के एक वीडियो को देखती है जो कि इसने ही बनाई होती है और उसे देख के इसे आसाई की और ज्यादा याद आने लग जाती है। ये आसाई को मैसेज करने लग जाती है कि वो उसे मिस कर रही है, पर उसे मिटा के वो यहाँ पे ये लिख देती है कि वो यहाँ पे चेरी ब्लॉसम उसके साथ देखने के लिए जाना चाहती है। और तभी यहाँ पे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मरते मरते यहाँ पे आसाई से माफी मांगती है और आसाई अब मारी जाती है। और ये सारी चीजें यहाँ पे अब आसाई देख लेता है, जिसे देख के यहाँ पे ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पे आई इसे कहती है कि आई दूसरी साइड है उस डोर की। ये फिर इसे कहती है इसमें हमारी गलती है, अगर हम नहीं होते तो तुम्हें आई से दोबारा से ऐसे नहीं मिलना पड़ता। ये कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी प्रॉब्लम है, तो इन सबको मैं ही सॉल्व करूंगा और तुम्हारा शुक्रिया। पर इसके जाने से पहले आई इसे कहती कि तुमसे मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही चेंज होगी, मुझे पता चला कि खुशियां क्या होती है और मैं अब काफी ज्यादा खुश हूँ। ये कहता है कि हाँ, जो टाइम मैंने तुम सबके साथ बिताया वो काफी ज्यादा मजेदार था। ये फिर उस गेट को खोल देता है जिसकी दूसरी ओर आई होती है और जैसे ही वो उस गेट को खोलता है उसके सामने आई आ जाती है, जिसे देख के यहाँ पे वो उसको गले लगा लेता है और यहाँ पे रोने लग जाता है। आसाई फिर इसे कहता है कि मुझे तुम्हें काफी कुछ कहना है पर फिर भी मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा। फिर ये इसे कहती कि आसाई मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मेरी बात ठीक से सुनोगे क्या? ये इसे कहता है कि बताओ। ये इसे कहती कि दरअसल मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। ये इसे कहते कि किस तरह का फेवर? ये कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। पर आसाई से कहता है कि आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता, तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो। आसाई फिर उसे वो सारे पल याद दिलाने लग जाता है जो पल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे। और इसकी ये बात सुन के आई भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर उसे कहती कि तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आसाई से कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और आखिरकार तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें भूल के मैं आगे बढ़ जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब से हम छोटे थे हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं, हम कहीं भी जाते थे हम एक दूसरे के साथ जाते थे, हम कोई सी भी चीज करते थे तो हम एक दूसरे के साथ करते थे। आखिरकार मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आई से कहती कि तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, मैं एक बीता हुआ कल हूं और तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। आसाई से कहता है कि इसी रीजन की वजह से मैं इस दुनिया में आया था, मैं तुम्हें यहाँ पे भुलाने के लिए आया था, पर जब मैं असली दुनिया में गया तो कुछ भी नहीं बदला, मैं तुम्हें भूला नहीं था, तुम्हारी यादें अभी भी मेरे साथ थी। तो आई से कहती कि मैं चाहती हूँ आसाई तुम हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। पर आसाई से कहता है कि जितनी भी चीजें हम अब तक कर रहे थे वो सारी चीजें गलत थी। दरअसल मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मैं आखिरी मोमेंट पे तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे काफी डर लग रहा था। तुम अचानक से बीमार हो गई और अचानक से मेरी जिंदगी से तुम चली गई। तुमने भी वही किया जो मैंने किया, तुम मेरी जिंदगी से अचानक से चलेगी क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था। पर चाहे वो जितना भी डरावना हो, हमें वो पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए था, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ आई, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तो आई से कहती कि दरअसल मैं भी तुम्हारे साथ काफी सारी चीजें करना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ काफी जगहों में जाना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ हाई स्कूल में जाना चाहती थी, तुम्हारे साथ स्टडी करना चाहती थी, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, पर ये अब इम्पॉसिबल है। और जब मुझे ये पता चला तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। पर अगर सच कहूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद ये जगह पूरी तरह क्लियर हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हमें फिर इन दोनों के उन खुशहाल पलों को दिखाया जाता है जो इन दोनों ने बचपन में एक दूसरे के साथ बिताई होती है, जिनमें ये दोनों एक दूसरे के साथ थे और काफी ज्यादा खुश थे। हम फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे अब आई गायब हो चुकी होती है क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी होती है। और इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में सब कुछ ठीक हो चुका होता है। साथ ही साथ जितनी भी लड़कियां थी इन लोगों ने उनकी मेमोरीज को भी सेव कर लिया होता है बटरफ्लाइज के तौर पर। इसके बाद जब आसाई को होश आता है तो वो असली दुनिया में पहुंच जाता है, पर इसके कपड़े नहीं होते। फिर जब ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कंपनी ने सैटेलाइट को क्रैश कर दिया है ताकि वो अपने नाम और रेपुटेशन को बचा सके। पर यहाँ पे बिना कपड़ों के आसाई बाहर आ जाता है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। कहानी फिर कुछ साल आगे जाती है जहाँ पे हम देखते हैं आसाई को, जो कि अब एक कॉलेज स्टूडेंट बन चुका होता है और उसके काफी सारे दोस्त भी होते हैं। और साथ ही साथ वो बीच में आई की ग्रेव के यहाँ पे भी जाता रहता है। फिर जब एक दिन आई अपने घर पे आता है तो देखते हैं यहाँ पे काफी सारे पैकेजेस आए होते हैं, और जब ये उन सबको खोल के देखता है तो यहाँ पे सारी लड़कियां इसे गले लगा लेती है। यहाँ पे ये से पूछता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे मोंगफा इसे बताती कि दरअसल योशिनो ने यहाँ पे भेजा है और यहाँ से इसी के साथ यहाँ पे रहेंगी। वहीं पे हमें दिखा जाता है बाहर, जहाँ पे हम देखते हैं आवी खुद, जो कि यहाँ पे इनके बेल बजा देती है और ये भी यहाँ पे रहने वाली है। और इस एनीमे का यही पे अंत हो जाता है। इस एनीमे का कोई सा भी अगला
सीजन नहीं है, तो इसके लिए मुझे आस्क मत करना कमेंट में, और ये भी मत लिखना कि अगला एपिसोड ला दो, जबकि आपको पता है कि एनीमे सिर्फ 12 एपिसोड का है। चाहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और नए साल के पहले दिन को एंजॉय करे होंगे। अगर एंजॉय कर ही रहे हो तो काफी सारे और एनिमीज आने वाले हैं, उन सबको भी एंजॉय कर लेना। काफी सारे जनवरी मंथ में एनिमीज आएंगे जो कि मैं अपलोड करूंगा, तो उन्हें देखना मत भूलना। बस जाते हुए इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।